नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। तो जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 10th एनसीईआरटी कोर्स पूरा कवर करने वाले हैं इस सीरीज में। ओके, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। कंटेंट पे एक नजर डाल लेते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, वो भी कंप्लीट हो गया है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, वो भी कंप्लीट हो गया है। और समरी भी हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है। ठीक, प्रीवियस क्लास में भी मैंने प्रैक्टिस कराया था, जो कि सारे क्वेश्चन बेस्ड थे किस पे, पॉलिनोमियल्स पे। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, वो सारे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने रखा है कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन है जो आए हुए हैं ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर में, और कुछ आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन ही मैंने पुट किया है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो अपने आप में ये पूरा कंप्लीट पैकेज है। तो चलिए, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस लेक्चर का ये पहला क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। हुज जीरोज आर, जिसके जीरोज हैं 3 + √2 एंड 3 - √2। क्लियर है? तो कैसे फाइंड करेंगे? आपके बुक में काफी लंबा चौड़ा दिया है, बट मैं एक फॉर्मूला बताऊंगी, उससे आप इजीली इसको कर सकते हो। तो चलो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला लिखती हूं मैं। फॉर्मूला है हमारा क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ ये अल्फा बीटा क्या है मैं बता रही हूँ अभी। फिर प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। अगर आपको क्या दिया रहा है, जीरोस, वेयर यहाँ पे अल्फा हमारा क्या दिया है, आपके क्वेश्चन में दिया है 3 + √2। ये हमारा अल्फा है, एंड बीटा क्या है, बीटा = 3 - √2। समझ में आया क्या है? जीरोस, तो यहाँ बीच में सम ऑफ द जीरोस करना एंड इधर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है। तो चलो करते हैं। पहले x² का x² उतार लो, फिर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह हम पुट करेंगे क्या, 3 + √2, 3 + √2। ये हो गया अल्फा। अब इसके बाद प्लस का साइन लगाओ। बीटा, बीटा क्या है, 3 - √2, ब्रैकेट क्लोज। अब x, फिर प्लस, फिर अल्फा यानी 3 + √2। ये हो गया अल्फा हमारा, और दूसरे ब्रैकेट में बीटा लिख दो, 3 - √2। क्लियर हो गया? बस मैंने कुछ नहीं किया, अल्फा और बीटा की वैल्यू को पुट किया है। अब बस इसको सॉल्व करना है, फिर आंसर आ जाएगा आपका। x² माइनस, यहाँ क्या है, +3 + 3, 3 3 6, + √2 - √2 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, फिर x, ये आ गया, फिर प्लस। अब देखो ये फॉर्मूला, a + b, a - b, a + b और a - b किसका फॉर्मूला होता है, = होता है क्या, a² - b²।
उसी फॉर्मूले का यूज हम करेंगे यहाँ पे। ए स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं, फिर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है √2 का स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लो इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2। फिर सॉल्व करो नेक्स्ट स्टेप। 6x प्लस 9 में से 2 गया, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो ये आ गया हमारा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसके जीरोस हमें दिए हुए थे क्वेश्चन में। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा। तो ऐसे ही कोई भी अगर जीरोस दे तो उसको इसी फॉर्मूले में पुट कीजिए, ये वाला फॉर्मूले में, ठीक है, उसे आप इजीली निकाल लेंगे जैसा कि आपको दिख रहा है। और वैसे बहुत लेंदी प्रोसेस है कि -b/a करना है, c/a करना है, इस तरह को छोड़ दीजिए, ये फॉर्मूले को फॉलो कीजिए बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है यहाँ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर ये है इस लेक्चर का 2। इफ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 2 zeros of the polynomial x³ minus 4x square minus 3x plus 12 are √3 and minus √3, then find its third zeros। अब बताओ ये थर्ड जीरो क्यों फाइंड करने कह रहा है, इसके पहले तो 2 ही जीरोस थे, प्रीवियस क्वेश्चन में 2 जीरोस थे और हम लोगों ने पॉलिनोमियल भी बना दिया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ 3 जीरोस क्यों रहेंगे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, तो इसके मैक्स जीरोस कितने होंगे, मैक्स जीरोस इक्वल टू 3 जीरोस यहाँ पे होंगे ही होंगे, ठीक है, मैक्सिमम। तो एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा आपसे पूछ रहा है कि तीसरा क्या होगा, ठीक है। तो जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस ये जो गिवन इक्वेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसको उसके फैक्टर्स होंगे, जैसे कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, x प्लस √3 और x माइनस √3, ये होंगे ही होंगे। कैसे, बताती हूँ कैसे। x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, हम लोग जीरोस ऐसे ही तो फाइंड करते हैं, ये पहला और ये दूसरा, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब x इज इक्वल टू प्लस √3 है, उधर जाएगा तो माइनस √3 हो गया। अब इधर x इक्वल टू माइनस √3 है तो उधर जाएगा तो प्लस √3, क्या यही दिया है, यही वैल्यू है ना, जीरोस है, तो ये फैक्टर भी होंगे किसके, इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये तो अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन को समझाया है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या दिया है, x³ माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 12। ठीक, अब कॉमन लो दो का, इन दोनों में से कॉमन लो, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन लेंगे। क्या कॉमन ले सकते हैं, x² ले लो कॉमन, क्या बचेगा यहाँ x
-4 बचेगा। उसके बाद यहां से क्या कॉमन ले, -3, क्या बचेगा कॉमन, x -4 बचा। अब x -4 यहाँ भी है, x -4 यहाँ भी है। इसका मतलब अभी तक जो हम लोगों ने कॉमन लिया है वो सब सही है, ठीक है, अभी तक क्वेश्चन हमारा सही जा रहा है। तो x -4 को कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो x -4 कॉमन ले लेंगे तो x -4 आ जाएगा बाहर, और x -4 के अलावा क्या बच रहा है, x² - 3, ठीक है, x² - 3 बच रहा है। अब x -4 और x² - 3 को हम क्या लिख सकते हैं, x² √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब x -4, फिर ये कौन सा फॉर्मूला है, वही वाला फॉर्मूला है a² - b² वाला। क्या होता है इसका, a + b एंड a - b, ठीक है। तो चलो खोल दो इसको, a + b और a - b। मैंने बताया ना अभी क्वेश्चन को समझाते टाइम कि ये इसके फैक्टर होंगे, तो देखो आ भी गया है, ठीक है। ये दो फैक्टर हमें दे दिए हैं क्वेश्चन में ही, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, थर्ड वाला हमसे ये वाला पूछ रहा है। तो सिर्फ इसी को निकालो, क्या जरूरत है उसको निकालने, क्योंकि वो तो हम लोग को ऑलरेडी पता है। x -4 = 0 कर देंगे, जीरोस ऐसे ही फाइंड करते हैं, ठीक है, फैक्टर को = 0 कर देते हैं, फिर x का मान यहाँ से आप निकाल लेंगे। -4 है, इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो तीसरा जीरोस क्या आया हमारा, 4, ठीक है। तो देखो इसके फैक्टर्स x -4, x + √3 और x -√3 होंगे, तो ही फैक्टर्स को फिर हम 0 कर देंगे, तो वहां से हमें x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू मीन्स वही हमारा जीरोस होता है। तो चूंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 जीरोस होंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक होता तो कितने जीरोस होते, 2। लीनियर पॉलिनोमियल होता तो कितने जीरोस होते इसके, 1। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k के किस वैल्यू के लिए इज 3 a 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल 2x² + x + kx। क्या कह रहा है, k का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अगर उसके एक जीरोस देखो दिए हुए हैं 3, किसके जीरोस दिए हैं, ये जो पॉलिनोमियल है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जीरोस दिए हैं, एक जीरोस दिया है 3। तो अभी ये इसका वेरिएबल क्या है, देखो 2x² + x + kx, ये कौन से वेरिएबल में है, x के वेरिएबल में है ना। तो पॉलिनोमियल इन x हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, चूंकि 3 इसका जीरोस है, ठीक है, इस गिवन पॉलिनोमियल का 3 क्या है, जीरोस है। तो P3 इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब इसमें अगर हम पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें 0 देगा, कौन, 3। तो चलो x की जगह हम क्या रखेंगे, 3, 2 × 3 की जगह 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह 3 प्लस k x की जगह 3, अब = 0, क्योंकि हम लोगों ने जीरोस को पुट कर दिया है, ठीक है, तो उसका मान हमें 0 देगा। चलो इसको सॉल्व कर लें। 2 × 3 = 9 प्लस 3 प्लस 3k = 0। 9 2 = 18 प्लस 3 प्लस 3k = 0। अब 18 में 3 जोड़ो 21 यहाँ लिख दूं, फिर प्लस 3k = 0। 3k इधर रखो
फिर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -21। अब यहाँ से k का वैल्यू निकालो, -21/3, क्योंकि 3 का k में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, गुणा हो रहा है। इसीलिए जब 3 बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भाग में, यानी डिवीजन में। तो इसको कैंसिल करो, 7 टाइम्स में जाएगा। यहां से हमें k का मान क्या मिल गया, -7। आपसे k की वैल्यू ही पूछ रहा था, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k के किस मान के लिए, k की कौन सी वैल्यू के लिए, जो 3 जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, वही आपको निकालना था। तो अगर अब आप पुट करोगे ना k की वैल्यू -7, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। सॉरी, एक गड़बड़ी हो गई है इस क्वेश्चन में। देखो, क्वेश्चन ही गलत मैंने उतार लिया था। यहाँ पे ये x नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये x नहीं है, मैंने अभी अभी देखा। तो चलो फिर से इसको करते हैं। ये x यहाँ से गायब करना है, तो जब वो करेंगे गायब तो पूरा क्वेश्चन हमें फिर से करना पड़ेगा। चलो अब करते हैं। 3 पुट करो, 2x की जगह 3, 2x² + x + k, यही है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। वो x एक्स्ट्रा लगा हुआ था, वो बाय मिस्टेक हो गया था, ओके सॉरी। 2 x की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे, क्योंकि 3 क्या है, जीरोज है इस गिवन पॉलिनोमियल का, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। 3 का स्क्वायर करो, फिर +3 + k, ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, 0, क्योंकि 3 हम लोगों ने पुट कर दिया है, ठीक है। 3 पुट करने पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा 0 के इक्वल होगा। फिर 2 × 3 3 = 9 +3 + k = 0, 2 9 = 18 +3 + k = 0, 18 और 3 क्या हो जाएगा, 21 + k = 0। यहां से k का मान -21 हो गया, ना, यही आ गया हमारा k का मान 21। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ हो तो आपको अब आंसर कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर सही है या गलत। ये जो हमारा k की वैल्यू आई है ना, इसको फिर इसमें पुट करो, तो 2x की जगह 3 पुट करो, क्योंकि जीरोस है, फिर +3 और +k की जगह k की वैल्यू को पुट करो। देखो अभी क्या आ रहा है, 2 × 3 3 = 9 +3, और ये देखो प्लस और माइनस, प्लस माइनस -21, ठीक है। 2 9 = 18, यहाँ बोर्डमास थ्योरम लगा है। बोर्डमास थ्योरम सबको पता होगा, नहीं पता तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद सारा उतार दो ऐसे ही, अभी एक साथ नहीं करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। हर एक लाइन में सिर्फ एक ऑपरेशन करो, तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आपका आंसर भी सही आएगा।
अब एक ही लाइन में कई चीज कर दोगे, कई ऑपरेशन, तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। ए फॉर एडिशन। एडिशन किसका किसका होगा, इसका इसका, क्योंकि दोनों प्लस प्लस में हैं। तो 18 और 3 कितना आएगा, 21। बाकी उतार दो। फिर सबसे लास्ट में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो 21 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 0 आ गया ना, 0 आ गया, इसका मतलब कि ये जो हमारा k का मान है जो आया है -21, वो सही आया है। ठीक है, अगर ये 0 नहीं आता है, अगर ये वैल्यू हमारी 0 नहीं आती, तो मतलब कि हमारा k के मान में कुछ गड़बड़ी हुआ है, या तो हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया। ठीक है, गुणा भाग में। तो ये बॉडमास थ्योरम भी बहुत काम का है। ये थ्योरम आपको जानना जरूरी है कि स्टेप बाय स्टेप पहले क्या करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं डिवीजन। अगर डिवीजन का साइन है तो उसको पहले डिवाइड करके हटा दो। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये चीज, ये रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है सिंप्लीफिकेशन में। अगर सिंप्लीफिकेशन मान लो बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिए, सिंप्लीफिकेशन में ही अटक जाओगे, सब्ट्रैक्शन से पहले एडिशन या ऐसा वैसा कुछ कर दिए, तो फिर हो गया गड़बड़। ठीक है, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, और आपको सब कुछ पता होते हुए आपका आंसर गलत हो जाएगा थोड़ी सी की वजह से। तो इसलिए इसको ध्यान में रखिए आप लोग। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इस लेक्चर में चौथा प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा है, इफ 1 is a zero of polynomial px this, then find the value of a। अगर 1 क्या है, एक जीरो है, कौन से पॉलिनोमियल का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या दी है, 2, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो a की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, चलो निकालो। अगर एक जीरोज है, 1 दिया हुआ है, तो 1 क्या करेगा, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करेगा। जैसे कि px हमारा क्या दिया हुआ है, ax स्क्वायर -3a -1 तो p1 क्या होगा, x की जगह 1 रखो, इंटू 1 का स्क्वायर -3a -1 और ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 0 को पुट कर दिया है पॉलिनोमियल में। ओके, तो उसका वैल्यू हमें 0 देगा। अब चलो सॉल्व करो इसको। ए का गुणा 1 में होगा तो ही आएगा, फिर -3 का मल्टीप्लाई करो अंदर 3a, फिर माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, फिर -1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखो ए सेम सेम है, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ कुछ नहीं है, यानी 1a है। 1a में से 3a जाएगा, चला जाता है, लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो चलो 3 में से ही 1 घटा दो, क्या आ जाएगा, 2 आएगा ना, 2a। साइन किसका रखेंगे हम, बड़े वाले का, माइनस का साइन रखते हैं। ठीक है, 3a में से 1a चला गया, कितना बचा, 2a बचा विद माइनस साइन, हो गया। उसके बाद ये है कांस्टेंट टर्म हमारा +3 एंड -1, तो क्या आ जाएगा, ये +2, प्लस माइनस माइनस, और साइन किसका बड़ा, चिन्ह 3 का, तो प्लस का साइन लगा है, इज इक्वल टू 0। अब -2a यहीं रखो, इज इक्वल टू +2 है, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या होगा,
-2 अपॉन -2, तो कट जाएगा, आएगा 1। तो यही हमसे पूछ रहा था, ए की वैल्यू। अब अगर हम एक का मान इसमें पुट कर दें, ए की वैल्यू पुट करो 1 इंटू एक्स की जगह भी 1 का स्क्वायर -3, ए की जगह 1 -1 फिर -1। अब सॉल्व करो इसको, ये हमारा 1 ही आएगा, फिर -3 इंटू अंदर 0, क्योंकि 1 में से 1 गया 0, फिर -1, तो 1 -0 -1, 1 -1 क्या आ गया हमारा 0 आ गया ना। तो अगर ये 0 नहीं आता, इसका मतलब कि हमने कुछ गड़बड़ किया है, हमारा क्वेश्चन सही नहीं है, यही मतलब होता उसका, सिर्फ यही मतलब। ठीक है, तो क्वेश्चन की जांच भी आप कर सकते हो, अगर प्रैक्टिस अच्छी रही तो आप क्वेश्चन की जांच भी कर सकते हो, ताकि आप 100% श्योर रहो कि जो क्वेश्चन मैंने करके आया है कॉपी में वो सही है। ऐसा ना हो कि आपने कुछ गड़बड़ी कर दी हो और घर पे आप फिर कहो कि अरे यार मेरा ये नंबर कैसे कट गया, मेरे सामने ठीक से चेक नहीं किया या वगैरह वगैरह। तो ये सब तभी होता है जब जल्दीबाजी रहती है। ठीक है, तो आराम से, अभी बहुत टाइम है एग्जाम को, तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पॉसिबल हो सके, एज मच एज पॉसिबल, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन करो। वैसे तो मैं करा ही रही हूँ, भरपूर क्वेश्चन है आपको मिलेगा यहाँ, तो अलग से खोजने की जरूरत भी नहीं है, बस आपको अटेंड करना है क्लास। ठीक है, लेक्चर को अटेंड करोगे तो ही जान सकोगे कि मेथड क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सा रूल कहाँ पे किस क्वेश्चन में किस तरीके से लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ तभी आता है जब आप क्वेश्चन को देखोगे, उसकी वैरायटी देखोगे। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से आपको परिचित होना पड़ेगा, तो ही समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन, तो ही समझ आएगा ओके कि कौन सा क्वेश्चन कैसे लगाना है। ठीक, तो क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलो पढ़ो क्या है। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 3x - 4 इज अ पैराबोला। डिटरमाइन द ओपनिंग ऑफ पैराबोला। ग्राफ दिया, जो कि मैंने बताया आपको पहले भी, ग्राफ कैसे बनाते हैं, मतलब कैसे उसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है, पैराबोला यानी यू शेप में बनता है, ऐसे, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो डिटरमाइन करना है द ओपनिंग ऑफ पैराबोला, मतलब ओपन किस साइड से रहेगा, ऊपर की तरफ ओपन रहेगा या नीचे की तरफ ओपन रहेगा, यही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हम कैसे बताएंगे, in the given quadratic polynomial क्या दिया हुआ है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x² - 3x - 4, यही हमें दिया है। द, इसमें द कोफिशिएंट ऑफ x² इज क्या है, कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। ठीक, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1 है, जो कि क्या है, विच इज ग्रेटर देन क्या, 0, 0 से बड़ा है 1। इट मीन्स
द पैराबोला opens upwards. ओके अगर हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 0 से कम होता है, यानी नेगेटिव में कुछ होता, माइनस में, तो वो हमारा डाउनवर्ड्स ओपन होता, ठीक है, कुछ इस टाइप में। लेकिन चूंकि वो पॉजिटिव है, कौन पॉजिटिव है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसलिए ये अपवर्ड होगा, यानी कुछ इस टाइप का, कुछ ऐसा शेप बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं कि वो प्लस में है या माइनस में है। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस ग्राफ। यहाँ पे y है, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा x डैश होता है, ये ऊपर y होता है, नीचे y डैश होता है। तो आपको एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें एक पॉलिनोमियल का ग्राफ शो किया गया है। पूछ रहा है यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1 2 3 एंड दिस इज आवर लास्ट 4। क्या मैंने बताया था, जितनी बार x एक्सिस को कट करे या तो टच करे, या तो टच करे तो भी मनाएगा, कट करे तो भी मनाएगा। किसको, x एक्सिस को, y को नहीं, x को, x एक्सिस को कोई भी कर्व, ठीक है, जितनी बार टच करती है पॉलिनोमियल के ग्राफ उतना ही उसका जीरोस होता है। तो ये 4 टाइम्स कट कर रही है, यानी यहाँ नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, इज इक्वल टू 4। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक, यस, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है, चलो इसको निपटाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस ग्राफ। अब इस ग्राफ में बताओ, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा x डैश, ये y, ये y डैश। अब यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, x को कितने बार कट कर रहा है, x वाली लाइन हमारी यही है, इसको कितने बार कट कर रहा है ये ग्राफ, 1, ओनली 1 टाइम्स। ठीक है, ये वाला मत काउंट कर देना कि 1 2 3 बार कट कर रहा है, ये y एक्सिस है। ओके, समझ में आ रही है ना बात, y एक्सिस है, ये वर्टिकल लाइन जो होती है क्या होती है, y एक्सिस की, ये हॉरिजेंटल जो होती है वो x एक्सिस की होती है। तो हमें हॉरिजेंटल की काउंट करनी है, वर्टिकल की नहीं। तो हॉरिजेंटल में कितने बार कट कर रहा है, 1 टाइम्स। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होगा, 1। ठीक, तो ये हो गया नंबर ऑफ जीरो। मान इसी तरह के कोई और भी ग्राफ दे दे, जैसे कि कोई ग्राफ मान लो ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसमें ये, और पूछे इसके नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ जीरोस, तो ये कितना जीरोस होगा, क्योंकि x एक्सिस को 1 टाइम्स कट कर रहा है, ये हमारा x एक्सिस है। ओके, x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, तो x एक्सिस को 1 टाइम कट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1।
और अगर कोई ग्राफ ऐसा दे दिया, टच हो रहा है, कोई ग्राफ ऐसा दे दिया तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 1 एंड 2। यहाँ पे सिर्फ टच कर रहा है, ठीक है। तो ये मत कहना कि ये कट नहीं किया इसलिए, टच और कट दोनों माना जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे, 2। और ये मैंने बताया है कि लीनियर का जो लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। रुको पहले, लीनियर लीनियर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जबकि क्वाड्रेटिक क्या शो करता है, पैराबोला, या तो ऐसे या तो ऐसे। और कब कैसे होता है मैंने अभी अभी बताया। और क्यूबिक पॉलिनॉमियल कौन से शेप का होता है, एस शेप का, ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, लाइक इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। तो फाइनली एस शेप में होता है, कहने का मतलब है, ठीक है। तो वो होता है हमारा क्यूबिक। तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। किसके, क्यूबिक के। क्वाड्रेटिक के 2 होंगे और लीनियर के 1 होंगे, ठीक है। अब बारी आती है समरी ऑफ द क्लास। तो आज टोटल हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, 7। तो we have done 7 क्वेश्चन, ठीक है। 7 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किए। तो मेरे कहने का मतलब फिर से मैं बता देती हूँ, एक बार रिवाइज कर देती हूँ सारे कुछ चीजें, कि जो भी मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ तो उसको हल्के में मत लेना, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। तो उसकी प्रैक्टिस करते रहो, मैं तो करा ही रही हूँ, उससे रिलेटेड भी जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर है, उसका दिमाग अगर घूम गया तो वो लैंग्वेज चेंज कर सकता है या उसका मीनिंग चेंज कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं कर सकता। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि कब कौन से केस में कैसा ग्राफ बनेगा और कौन सा पॉलिनॉमियल कैसा शो करता है, ठीक है। बात है 3 आपके बुक में दिया है, लीनियर का, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का। और जबकि ज्यादा फोकस करना है हमें किस पे, क्वाड्रेटिक पे करना है, ठीक है। लीनियर से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी। क्यूबिक से आ सकता है, नहीं भी। लेकिन जो पैराबोला है मेरा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, उससे तो क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। तो ज्यादा फोकस किस पे रखना है, क्वाड्रेटिक पे, उसी में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो क्वाड्रेटिक पे ही ज्यादा फोकस करना है, जिसमें हमारा पैराबोला शेप बनेगा। कब पैराबोला ऊपर की ओर खुलता है मुंह, कब नीचे की ओर खुलता है, जब कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का, जब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मीन्स 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो
उस केस में जो पैराबोला का मुंह है ऊपर की तरफ खुलेगा, जबकि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में हो, यानी 0 के लेफ्ट साइड में, माइनस में कुछ भी, -1, -2, -3 कुछ भी हो, तो उस केस में पैराबोला का जो मुंह है वो डाउनवर्ड साइड में ओपन होगा। ठीक है, यही था। तो आई थिंक इतना काफी है आज की क्लास के लिए। हम लोग अगली क्लास में फिर से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो प्रैक्टिस से घबराना नहीं है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। उतना ही अच्छी आपकी स्पीड बनेगी, क्योंकि स्पीड भी जरूरी है। एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको फ्री नहीं, पूरा दिन नहीं दिया जाएगा कि आप ले लो बेटा आराम से सोच सोच के करो, ऐसा नहीं रहेगा। आपकी स्पीड भी काफी अच्छी होनी चाहिए, तो ही आप 3 घंटे में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। और एक तो प्रेशर अलग ही रहता है, घर में बैठ के वही क्वेश्चन सॉल्व करो तो इजीली सॉल्व हो जाता है, बट आप उस दिन को इमेजिन करो कि उस दिन जब आप जाओगे वहां एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, आपको पेपर मिलेगा, फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ आता ही नहीं है, ऐसा 1 सेकंड के लिए। लेकिन जब आपने इतनी सारी प्रैक्टिस की रहेगी तो ऐसा कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, कहने का मतलब। तो वो थोड़ा इन्वायरमेंट भी थोड़ा सा इफेक्ट डालता है मेंटल पे, मेंटल इफेक्ट, कि आपको क्वेश्चन भी अनजाना लगेगा, तो उससे बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो डरना नहीं है तो डरने की वजह क्या है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे ताकि आप हर क्वेश्चन से परिचित हो सको। क्वेश्चन देख के आप बता दो कि इसमें कैसा फॉर्मूला लगेगा, क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, कौन से चैप्टर का है, फटाक से, ठीक है। ये सारी चीजें आप बता दो देख के क्वेश्चन, यही मैं चाहती हूँ। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, रिवीजन करा रही हूँ। सब कुछ हो रहा है इसमें, रिवीजन भी। मैं ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन करा रही हूँ तो बस वही एक क्वेश्चन आप कर रहे हो। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं डिस्कस कर ले रही हूँ कि हो सकता है ये नहीं तो वो पूछ लें, ठीक है। तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल क्लास है, सारी क्लास है, तो कोई भी क्लास को स्किप मत करिए, कंटिन्यू फॉलो करते रहिए सारी चीजें। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्या चीज, प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। तो फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।